नहीं बता रहे हैं? तो मुझे इंक्वायर कर लेने दो तभी बोल नहीं, वो डॉक्टर नहीं है। आप इस बात यही है, मुझे लास्ट में हमें धक्का मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। यही बात हम जहाँ ले जाओ, हमें गिरफ्तार करो क्योंकि हमने बड़ा क्राइम कर दिया है। यही बात है, क्राइम हो गया हमारे से, क्राइम हो गया। आप बात ऐसी कर रहे हो, मीडिया बताएगा कहीं आप एक मेरा मैंने मीडिया वाले को मैंने उनको मीडिया मैं कहाँ बोल रोज संजीव को कि इनको साइड पे बिठाओ। जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है। मुझे ये बात बताइए, आप कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं बता पा रहे? तो जो ट्रीटमेंट हम कल से एक केस हो रहा है अभी। अच्छा ये सुनो, बच्चा मर गया तो पेट में ही है अभी 3 दिन हो गए मुझे इंक्वायर कर लेने दो क्या कि जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं? मैं जब मीडिया लेके गया वो सब आगे अंदर चले गए। तो मुझे इंक्वायर कर मैं 8:30 का यहाँ आया हूँ तो किसी ने भी हमें देखा तक नॉर्मल करेंगे। आपको कोई टारगेट मिले हुए हैं? अभी देखो और सिचुएशन खराब नहीं है, मुझे देख के मुझे देख के लेने दो। किसकी बाकी है वो मर जाएगी, वो भी मर जाएगी। 3 दिन हो गए बच्चा इनके पेट में है। काफी मसाले लाने में मसाले नहीं करो। हम जाना चाहते हैं मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आराम से बोल सर 15 मिनट पहले पार्टी ना होती तो बेबी बच सकता था ना। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11 बजे सर, 11 बजे से मेरी वाइफ को पहले कर देते, ऑपरेशन कर देते। 11 बजे से उसको भेजा, ऑपरेटर थिएटर में भेजा है कि इसका ऑपरेशन 11 बजे की वो गई हुई 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ पे, 2:30-3 बजे ऊपर आ रहे हैं कि वो बच सकता था। जब मैं इनसे पूछता हूँ, जब मैं इनसे पूछ रहा था बच्चा पेट च मरेगा किसी का सामना 3 दिन की भरजाई का बच्चा पेट च मरा, डॉक्टर ने नर्सा कोई बच्चा नहीं बाहर कढ़िया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। मैं क्या करूं? मेरी तो लत्ता में काम कर रही हूं। माजी क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बहुत हो गया। कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम आए ना आपके साथ। मैं अभी इसके बारे में नहीं, सिर्फ इसके केस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये बाहर से IUD होके आया था, इंट्रायूट्राइन डेथ, जब हमारे हॉस्पिटल में आया तो क्योंकि उसका पहले बच्चे की डेथ हो गई होती है तो मदर का ऑपरेशन नहीं करते हैं सिजेरियन, उसको नॉर्मल ट्रायल देते हैं, कैथेटर इंडक्शन देते हैं या दूसरे जो इंडक्शन के मेथड से, ताकि लेबर इंड्यूस करके उसका बड़ा ऑपरेशन नहीं हो। तो इसलिए जो आप लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से एडमिट है, IUD हो गया है, ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब आप इतने लोगों के साथ लेबर रूम के बाहर आ जाते हो तो हमारे डॉक्टर बच्चे हैं, वो बेचारे डर के एक कोने में बैठे हुए हैं। तो मैं मीडिया पर्सन को ये कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो। हाँ, हम लोग जब मैंने इंक्वायर किया उसकी फाइल से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, क्योंकि उसकी कल वो इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ आया था, उसकी जो नॉर्मल होना चाहिए कोर्स, क्योंकि उसका हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन नहीं करना है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी जो लड़का आपके साथ बोल रहा था, जब लड़का बोल रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, वो बिल्कुल गलत एलिगेशन थी। अभी हमने फाइल से पूरा देख लिया, डॉक्टर से भी पूछ लिया, ठीक है ना। मामला सर 2 मामले। हाँ, दूसरे मामले के बारे में मैं अभी जा रहा हूँ, आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, जस्ट मैं आया उसी वक्त पकड़ लिया। तो दूसरा मामला लेट मी इंक्वायर इनटू एंड देन आई विल से, और दोनों केसेस के बारे में मैं पूरा आपके साथ पूरी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अब मैं इस तरह की मौतें होती हैं। अब सर ये लेट मी इंक्वायर इनटू, मेरी आपसे मीडिया पर्सन से ये दोनों हाथ से ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट के रूम के या प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के बाहर जाके वहाँ पे वेट करें, ताकि हम आपको रिपोर्ट करें। आप लोग हर वार्ड में चले जाते हैं, हर थिएटर में चले जाते हैं, तो हमारी पेशेंट केयर सफ़र करती है। आप ये सोचो, जब आपने लेबर रूम
पूरा ब्लॉक किया हुआ है। जो मरीज वहाँ पे जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो क्या होगा? कोई ना कोई किसने ब्लॉक? आप मुझे बताओ। लेट मी स्पीक, लेट मी। तो आप लोग आपने इसलिए पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला दिया ताकि कोई इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई ना हो, हंगामा ना हो। इसलिए क्योंकि पुलिस आप मुझे बताओ, आप मुझे जाने नहीं दे रहे तो ये ब्लॉक नहीं क्या है? मुझे जाने दो, इंक्वायर करने दो, मुझे इंक्वायर टाइम तो दो। देखो जैसे मैं दूसरे पेशेंट की इंक्वायरी करने चला हूँ, आप मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं तो हाँ रात 10 बजे इतने दिखा डॉक्टर ने बोल रहे कि बच्चा पहले मर रहा था, मतलब पहले मर रहा बच्चा। आप कब आए थे? जिला डॉक्टर चेक किया था तो उसने ठीक है बच्चा यार कुछ मालूम ਉਹਲੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਈ ਹੀ ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਉਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਉਹਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, ਹਾਰ ਬੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਆ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ 3 ਰਾਤ में ਡਾਕਟਰ गए डॉक्टर को गए हाँ, मैं सारे को गए अंदर से क्या आदे हो सारे आते ठीक है, इसको दर्द आनी है आनी है। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ? मरीज ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ अगर चले जाएगा तो ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाएगा। इलाज करने जोगी तुरने जोगी दर्द लेने जोगी तो मैं उसके बार बार जाऊँ। मेरे को बोल रही मेरे को मम्मी जहर का टीका लगवा दो, मेरे को वो बोल रही। मैं क्या बोला पहले मेरे से लगाओ बाद में तेरे को लगाऊंगी। मेरा बच्चा परदेसी है, मेरे साथ कोई नहीं है इस बच्चे छोटे के साथ, छोटा सा बच्चा मेरा भी। जियां थोड़े कने मामला सामने क्या आखना चाहते दूसरे? मैं ये आखना चाहनी मेरा ट्रीटमेंट 2-3 दिन होया चंगा नहीं चलिया। 8-8.5 महीने मेरे बच्चे दी शैल धड़कन आई थी, टीके लगे 2 मधु टीके ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 टीके लगे मेरे बच्चे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब मैं 2 बारी ओपीडी में आई हूं, मैं डॉक्टर से मिलती हूं, मेरे बहू का ऑपरेशन करवा दो, मेरी बहू को बचा लो, मेरे से बाद में बच्चा मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो बाद में मिल जाएगा। अगर इलाज ठीक कर रहे ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉसी दिन ਲਈ ਜਾਣਾ 3 दिन हुई है आज। गलत गल नहीं है हो रही है कि मेरा बड़ा बेटा घर में नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं मां हूं उसकी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाला जीएमसी कठुआ आज फिर चर्चाओं में है और आज जीएमसी कठुआ में खूब बवाल हुआ और बवाल इस बात को लेकर हुआ कि जहां पर 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। आरोप लगाया गया परिजनों द्वारा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई है और जिसके बाद खूब यहां पर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस की भारी बल को यहां बुलाना पड़ा और जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल ने आकर 2 टूक कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। ज़रूर इस मामले की छानबीन होनी भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो छानबीन पहले हुई हैं उनकी रिपोर्ट का क्या, वो रिपोर्टें अभी तक भी लंबित पड़ी हुई हैं। आज फिर जीएमसी कठुआ में डॉक्टरों पर गंभीर आरोप ये लगे कि डॉक्टर्स जो हैं वो जीएमसी कठुआ में मरीजों को कम लेकिन प्राइवेट में मरीजों को ज़्यादा देखने में तवज्जो रखते हैं। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि जो डॉक्टर जिन पर लापरवाही का आरोप लगा है वो डॉक्टर कालीबड़ी में कहीं प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, वहाँ पर उपचार करते हैं, लेकिन जीएमसी कठुआ में आज 2 नवजात बच्चों की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। खराब करता है इन्होंने डॉक्टर ने साड़ा। कदों आए तो 3 दिन हुई है ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦੇ थे। डिलीवरी नहीं बिच ही मारता रहना है। इन्हें परसों आए हैं इतने चेक कराया था, बोलते धड़कन घट है तो बाकी डॉक्यूमेंट पूरे साढ़े ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਸਭ ਠੀਕ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੜਕਨ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕੱਢਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਐ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਡਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਲਾੜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ठीक हुई जा बच्चे जाके 3 दिन तक हाँ जी। मामला ये है कि पूरी साल उन्होंने ट्रीटमेंट की अच्छी तरह से, जब लास्ट टाइम आता ना वो यहाँ पे कोई नहीं आता,
ठीक है, यहाँ पे मैं जब भी आता था चेक करवाने के लिए आता था, जब भी आता था वो उनको अच्छी तरह से नहीं देखते थे। जब मैं इनके प्राइवेट जाता था वहाँ पे 300 रुपये लेते हैं वो प्राइवेट में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। डॉक्टर मधु वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है सर। ठीक है, अब कल उसने मेरे को रेफर किया कि आप बच्चे को ले जाओ, वो एक बार नहीं यहाँ पे आई। उसका फर्ज बनता था कि मैं पूरे 9 महीने उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो उसका फर्ज बनता है यहाँ पे आना। ठीक है सर, कोई नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल करेंगे नॉर्मल करेंगे नॉर्मल करेंगे। इनको पता नहीं कोई टारगेट मिला नॉर्मल करने का। हमारा तो बच्चा गया आज ही सर। पेशेंट तो ठीक है, मेरी वाइफ है वो। तो जब यहाँ पहुंचे थे कितनी उम्मीद लेकर आप यहाँ आए? सर क्या उम्मीद लेनी है, हम देखते ही हैं दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई आता ही है, वही हमारे साथ बीत गया। सीधी सी बात है, इसकी सारी जिम्मेवार मधु मैम ही है। सीधी बात जी, सब कुछ ठीक थी सर, रात में सब कुछ ठीक चल रहा। बच्चे की वो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट अच्छी चल रही थी, मूवमेंट अच्छी चल रही थी। जब ऑपरेशन किया लास्ट में बोलते ऑपरेशन करो, अब वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल नहीं होगा। कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो हॉस्पिटल है, इसका जो आंकड़ा है ना वो आज और बढ़ गया है। डेथ रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि आज हमारे साथ भी बीती है तो मैंने देखा कि एक हेल्दी जो बच्चा था, क्योंकि मैडम ने मैंने अभी इनसे यही पूछा कि कारण क्या था। बच्चा बिल्कुल हेल्दी, आप उनको भी देखो बच्चे को, कारण क्या था तो मुझे बता रहे हैं कि बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी और इन्होंने कल से, हम सुबह से यहाँ से आए हुए हैं, मगर इन्होंने हमें सिर्फ टालने की बात कर रहे हैं। जो मधु मैडम ये बता रहे हैं 9 महीने उनके पास ट्रीटमेंट करवाया, मगर अभी तक डिलीवरी भी हो गई है, बच्चा मर भी गया है, अभी तक वो जो डॉक्टर है वो यहाँ नहीं दिखा। इतनी नालायकी है इनकी। मैं इतना, और हमारे साथ एक ये बच्चा है, इसकी जो बाबी है उसके अंदर 3 दिन हो गया बच्चा मरा हुआ है, इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। मगर इतने ये नालायक डॉक्टर हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं करा रहे, कह रहे हैं उसको भी नॉर्मल करेंगे।